स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की और एक खास वीक की, जिसमें दिवाली रहने वाली है 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक। और आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, वीक तो खास है, यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल रहेंगे और यहाँ पर बहुत कुछ खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की, टॉरस राशि की, जो सेकंड नंबर की राशि है। और आपके लिए एक अच्छी चीज ये है कि जो गुरु हैं यहाँ पर उच्च के हुए हैं और सीधे आपके भाग्य को देख रहे हैं, साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन को देखेंगे। और जो इनकी नवी दृष्टि है इनकी लाभ भाव पर रहेगी, तो यहाँ पर आपके प्रॉफिट का समय है, लाभ का समय है और रिश्ते भी मधुर होंगे और भाग्य बलवान होगा। इसके साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो जो चंद्रमा होते हैं साप्ताहिक राशिफल में, वो बदलते ही हैं, हर सवा दो दिन में वो चेंज होते हैं। और चंद्रमा इस पूरे ही वीक कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और वृश्चिक में रहेंगे। और अगर आखिरी दिन देखिए, अगर हम आपकी स्थिति देखते हैं तो अष्टम में आपके चंद्रमा यहाँ पर रहने वाले हैं। तो जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, अगर हम कन्या में देखिए, सबसे पहले चंद्रमा रहेंगे तो आपके त्रिकोण में है, फिर छठे घर में और फिर सातवें घर में है। तो हालांकि चंद्रमा के हिसाब से भी ये वीक आपका अच्छा रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक और जो ग्रह है बुध, मरकरी, जिन्हें ग्रहों के राजकुमार कहा जाता है, वो भी बदलेंगे और आपके 7th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, वृश्चिक में आएंगे। तो यहाँ पर ये पूरा ही वीक आपका भाग्य तो सपोर्ट देगा और काफी एक्टिव मोड में यहाँ पर आप रहने वाले हैं, लाभ की स्थिति बनी हुई है। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपकी लगन को तो देखते ही हैं, यानी आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज जरूर हम कहेंगे कि शुक्र यहाँ पर नीच के हो गए हैं और पंचम में बैठे हैं, यानी आपकी लव लाइफ में शुक्र नीच के होके चल रहे हैं। तो यहाँ पर इस पूरे ही वीक आपको जो है, देखिए, स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना है, लेकिन आगे हम बताएंगे कि लव लाइफ का भी आप ध्यान रखें। और सूर्य मंगल बुध आपके 6th हाउस में है, बुध बाद में परिवर्तित हो जाएंगे। तो देखिए, सूर्य यहाँ पर नीच के चल रहे हैं आपके रोग ऋण शत्रु में ही, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, चोट वोट लग सकती है और एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो ड्राइविंग में भी केयरफुल रहें। इसके साथ बॉडी में पेन्स भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्द वगैरह आपको रह सकता है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। और बुध देखिए आपके छठे घर से निकलकर और आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, मंगल के हाउस में आएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो हम कहेंगे लोअर बॉडी पार्ट में कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है, खाने पीने में दिक्कत हो सकती है। ये जो हम फलादेश बताते हैं, प्रेडिक्शंस बताते हैं, ये ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं, यानी इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये वीक आपके लिए ठीक रहने वाला है, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करेगा। तो आप चाहें तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमें कुंडली भेज सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। मैंने आपको बताया कि काल पुरुष की कुंडली से जो पंचम भाव होता है, वहां से लव लाइफ देखी जाती है। और यहाँ आपके शुक्र मौजूद हैं, जो नीच के हैं, आपके राशि स्वामी भी हैं। और देखिए, जो बुध है, हालांकि वो बदल जाएंगे, तो 24 तारीख तक आपको अपनी लव लाइफ पर ध्यान देना है। यहाँ हम 20 से 26 की बात कर रहे हैं, तो 24 तारीख तक आपके जो लव लाइफ के लॉर्ड हैं बुध, वो छठे घर में है, शत्रु घर में, मंगल और सूर्य के साथ, नीच के सूर्य के साथ और नीच के ही शुक्र हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों में ईगो क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, ये सब देखा जा सकता है। तो जो बुध की स्थिति है बाद में परिवर्तित हो जाएगी और 24 के बाद यानी 25-26 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी ठीक नजर आ रही है। कोई भी फैसला लेना है आपको लव लाइफ को लेके, तो आपको 25-26 के दौरान ही लेना है। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे तो देखिए, वैवाहिक जीवन की जब बात करते हैं तो हमने आपको बताया उच्च के गुरु हो गए हैं और ये 47-48 दिन आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छे हैं, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि है और गुरु की जो दृष्टि है अमृत तुल्य मानी गई है। तो ये वैवाहिक जीवन पर पंचम दृष्टि पड़ रही है, फिर भाग्य पर है और फिर आपके मनोकामनाओं के हाउस पर है। तो यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ ठीक नजर आ रही है। हालांकि देखिए, जो सप्तम के स्वामी है मंगल, वो आपके छठे घर में आ गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कोई ना कोई एक में थोड़ा सा ईगो रह सकता है स्पाउस में, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। तो यहाँ पर ईगो ना रखें, जल्दबाजी ना रखें और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में बिल्कुल ना आए। तो यहाँ पर आपकी चीजें ठीक नजर आ रही है।
इसके बाद ही जैसे हम और चीजों को देखते हैं आपके प्रोफेशनल हाउस को, तो राहु आपके 10th हाउस में विराजमान है और गुरु आपके 3rd हाउस में है। तो यहाँ पर तीसरे भाव में गुरु का होना आपके ऑनलाइन बिजनेस के लिए, आपकी कम्युनिकेशन के लिए बहुत बहुत अच्छा है। यानी किसी भी रूप में आपका कार्य कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, मार्केटिंग में आप हैं और कंसल्टेंसी करते हैं, टीचिंग में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत लाभ का समय है। गुरु की नवम दृष्टि शनि पर भी पड़ रही है और अब शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ही है। तो यहाँ पर वृषभ राशि के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे। अगर आप मल्टीमीडिया, मीडिया, एआई या किसी भी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री या एड मेकिंग या हम कहेंगे कि और भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम और प्रोडक्शन में आप किसी भी तरीके से है, तो ये समय, ये वीक आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर एंड ऑफ द वीक यानी 26 तारीख को थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है पैसे के लेन देन में। लेकिन देखिए पैसे के लेन देन में भी 24 तारीख के बाद जो स्थिति है वहां पर धीरे धीरे आपका पैसा, अगर आपने कोई उधार लिया है तो रीपे होगा, धन की स्थिति भी बेहतर होगी, क्योंकि धन भाव के लॉर्ड बुध जो है आपकी डेली इनकम के हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर चीजें वृषभ राशि के लिए बेहतर होंगी और भाग्य का यहाँ पर आपको पूरा साथ मिलेगा। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए जैसा हमने बताया चंद्रमा शुरू में पंचम भाव में ही है, यहाँ से विद्यार्थियों की लाइफ को देखा जाता है, एकेडमिक्स देखा जाता है। यहाँ शुक्र अभी नीच के बैठे हैं, तो यहाँ पर एक चीज हम जरूर कहेंगे, जो स्टार्टिंग का वीक है यहाँ पर आपको अपनी संगत का बहुत ध्यान रखना है। यानी किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, गलत कंपनी में जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको उन चीजों को संभाल के चलना है। शुक्र की स्थिति बहुत ज्यादा बलवान नजर नहीं आ रही है, यानी भटकाव नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप फोकस्ड रहते हैं, जैसे शनि की भी शुक्र पर दृष्टि है और शुक्र की भी शनि पर दृष्टि है, जो लोग टेक्निकल एजुकेशन में है या क्रिएटिव फील्ड में है या फाइन आर्ट्स वगैरह में जाना चाहते हैं, तो समय यहाँ पर अच्छा है। और 24 तारीख के बाद जो आपकी स्थिति है, पंचम के जो लॉर्ड है बुध, उनकी स्थिति भी बेहतर होगी। तो यहाँ पर आपको पढ़ाई में भी, एकेडमिक्स में भी लाभ हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें आपके भाग्य की और आपके अध्यात्म की अगर हम बात करें, तो देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं और इस समय जो गुरु हैं आपके उच्च भाव में उच्च के हो गए हैं और धर्म के स्थान को देख भी रहे हैं, धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप आध्यात्मिक रहेंगे, घर में मांगलिक कार्य होंगे और ये पूजा पाठ का समय है। इस समय दिवाली का त्योहार है, तो माहौल अच्छा रहेगा, आध्यात्मिक भी आप रहेंगे। और यहाँ पर आपके जो भाग्येश है शनि, वो बहुत अच्छी स्थिति में है। शनि आपके लाभ भाव में बैठे हैं, मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हाउस में है और उच्च के गुरु की दृष्टि है, तो यहाँ पर भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। यहाँ पर एक चीज का वृषभ राशि टॉरस को ध्यान रखना है कि अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है तो उसमें संभलने की जरूरत है। एक विशेष उपाय कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, रिश्ते अच्छे रहें, तो दिवाली के दिन या हम कहेंगे दिवाली की रात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस दिन आप अवश्य ही कमलगट्टे की माला पर ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप करें, माता को पान का पत्ता और शहद अवश्य चढ़ाएं, इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कुल देवी की आराधनाएं करें, कुंजी का स्रोत का आप नित्य पाठ करें। आपकी तो जो लॉर्ड हैं, गॉडेस हैं, वो लक्ष्मी माँ ही हैं, देवी हैं, तो इतना सब आप करते हैं तो सारी बाधाएं आपकी दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम दुम दुर्गाय नमः लिखें।